क्लास स्टार्ट करते हैं। एनिमल किंगडम पढ़ रहे थे बच्चों। अब मैंने बताया था एनिमल किंगडम के अंदर हमें कितने फाइलम पढ़ने हैं, 11 फाइलम पढ़ने हैं। अब फाइलम का मतलब होता है संघ, और संघ का मतलब होता है ग्रुप ऑफ एनिमल्स, कि ऐसे एनिमल्स हैं जिनके एक जैसे कैरेक्टर हैं, तो उनको हमने एक फाइलम में डाल दिया। अब जैसे मैंने बोला एनिलिडा फाइलम, तो एनिलिडा में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी एनिमल्स डालेंगे हम, उन सबके एक जैसे कैरेक्टर होंगे। तो मुझे एक एक को पकड़ के नहीं पढ़ना पड़ेगा। जब मैं एनिलिडा के बारे में पढ़ रही हूँ तो मेरे दिमाग में एक चीज़ आएगी कि इसमें जितने भी एग्जाम्पल हैं उन सबके एक जैसे कैरेक्टर है। तो कितने फाइलम पढ़ने हैं हमें? 11 फाइलम पढ़ने हैं बच्चों। अब मैंने आपको ओवरव्यू दिया था कि सबसे पहले तो मैं आपको इनके नाम याद करवाऊंगी, तो हम अभी तक वहीं पर ही हम लोग अटके पड़े हैं, हमारा ढंग से नहीं हो पाया है। चलो अब देखो, अब मैंने 5 फाइलम के नाम आपको याद करवा दिए थे ना बच्चों। एक बार बताना कौन कौन सा फाइलम हमने याद किए थे। अभी मैं इनको डिटेल में पढ़ाऊंगी, पीपीटीज के थ्रू पढ़ाऊंगी आपको। फिलहाल तो सिर्फ आपको ये देखना है कि हमने कौन कौन से फाइलम पढ़ लिए थे। तो फाइलम नंबर 1 कौन सा था बच्चों? जल्दी बताओ, हमने कौन कौन सा आपको याद करवाया था। चलो, 1 नंबर पर मैंने आपको बताया था पोरीफेरा। अब पोरीफेरा में क्या आते हैं मैम? ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो दिखेंगे प्लांट जैसे, लेकिन वो प्लांट नहीं होते हैं, वो एनिमल होते हैं। और वो एनिमल कहाँ पाए जाते हैं? वो पानी के अंदर पाए जाते हैं, मरीन वाटर में पाए जाते हैं। दूसरा हमने कौन सा पढ़ा था? निडीरिया फाइलम। सी से लिखा जाएगा लेकिन बच्चों प्रोनाउंस किया जाता है एन से, निडीरिया फाइलम। अब निडीरिया फाइलम वाले कौन से जीव थे? मैंने बताया था निडीरिया फाइलम वाले वो थे बच्चा जिनके अंदर नीडोब्लास्ट नाम की सेल्स होती हैं जो जहर फेंकती हैं, वो मार सकती हैं किसी भी इंसान को। अगर आप उसके पास जाओगे, अगर उसने आपको डस लिया, सांप की तरह डस लेता है वो, तो आपकी डेथ भी हो सकती है। ठीक है। उसके बाद 3 नंबर पे हमने कौन सा पढ़ा था? तो मैम 3 नंबर पे टीनोफोरा पढ़ा था, है ना? टीनोफोरा पढ़ा था। और टीनोफोरा को मैंने कहा था इसी से ही अलग करके रखा गया। बाकी सारे कैरेक्टर हैं निडीरिया टीनोफोरा के एक जैसे हैं। सिर्फ जो टीनोफोरा में आती है जेलीफिश या फिर जो भी 2-3 ऑर्गेनिजम्स और आते हैं, उनकी बॉडी में चमक होती है, शाइनिंग होती है, वो अंधेरे में भी चमकते हैं जुगनू की तरह, इसलिए हमने इसको थोड़ा सा अलग कर दिया। उसके बाद 4 नंबर पे हमने क्या पढ़ा था? प्लेटीहेल्मिन्थीज। प्लेटीहेल्मिन्थीज, और प्लेटीहेल्मिन्थीज में हमने क्या पढ़ा था मैम? ऐसे वोम, ऐसे कीड़े जो चपटे होते हैं, जो कैसे हों? चपटे होते हैं। चपटे का मतलब होता है बच्चा कि जो फ्लैट बॉडी वाले होते हैं, फ्लैटर्ड वोम्स जिनको हम बोलते हैं, है ना? उसके बाद हमने क्या पढ़ा? एस्केहेल्मिन्थीज। तो 5 नंबर पर जो राउंड वोम्स आते हैं, जो गोल क्रमी कीड़े होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? तो उसको हम बोलते हैं, हाँ बच्चा, 5 नंबर पर एस्केहेल्मिन्थीज आएगा। ये आपका एस्केहेल्मिन्थीज। तो यहाँ पर भी कृमि थे, वोम को बोलते हैं हिंदी में कृमि, मतलब कीड़ा। ठीक है। और ये भी कीड़े होते हैं, लेकिन ये कैसे होते हैं? ये राउंड होते हैं। ये कैसे होते हैं? राउंड। और ये चपटे हुए होते हैं। इनको हम टेप वोम भी बोलते हैं। टेप वोम यहीं का एग्जाम्पल होता है, जैसे सैलो टेप होती है हमारे घरों में, उसके जैसे दिखने के होंगे, या रिबन जैसे होते हैं, ये ऐसे 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 भी होते हुए। ठीक है। ये हमने पढ़ लिया था 5। ठीक है। अब 6 नंबर पे, 6 नंबर का फाइलम जिसका मैं ओवरव्यू देती हूँ। अभी मैंने आपको डिटेल नहीं करवाया है, ये अभी मैं ये सारे डिटेल में पढ़ाऊंगी बच्चा, है ना? सबके एग्जाम्पल दे के सब पढ़ाऊंगी। अब चलो चलते हैं हम 6 नंबर पे। 6 नंबर पे आता है बच्चों हमारा एनीलिडा फाइलम। हाँ, 6 नंबर का लिख ली, आप मेरे साथ लिख सकते हैं। 5 का एग्जाम्पल सुमन थोड़ा सा आप रखिए, हम सारा करवाएंगे आपको, है ना? एग्जाम्पल वगैरह सबके डायग्राम दिखा के आपको पढ़ाऊंगी। एनीलिडा, 5 नंबर के फाइलम को लिखो एनीलिडा। एनीलिडा। और जब एनीलिडा फाइलम की बात करते हैं तो यहाँ पर कैसे ऑर्गेनिजम्स या यहाँ पर कैसे एनिमल्स आते हैं वो सुनो बच्चों। देखो, एनीलिडा वर्ड जो है ना वो किससे बना हुआ है? ये बना है बच्चा एन्यूल टर्म से। ये बना है एन्यूल, और एन्यूल का मतलब होता है रिंग, मतलब जिनके शरीर में बहुत सारी रिंग जैसी स्ट्रक्चर हों, ऐसे गोल गोल ऐसे बने हुए हों, ऐसे ऐसे रिंग जैसी बहुत बार स्ट्रक्चर जो है वो बार बार रिपीट हो रही है। और मैंने जब ये डायग्राम
डायग्राम बनाया है तो आपको एक चीज़, इसका एग्जाम्पल बहुत ईजिली आपको पता लग गया होगा कि यहाँ पर क्या एग्जाम्पल आएंगे। बच्चा यहाँ पर आता है अर्थवॉर्म। एन्यूल का मतलब होता है लिटिल रिंग, बहुत छोटी रिंग, मतलब जिनके शरीर में ऐसे गोल 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 राउंड रिंग से होते हैं, छल्ले से होते हैं। और इसका एग्जाम्पल जो है बच्चों वो होता है अर्थवॉर्म। आप अर्थवॉर्म को उठाकर देखना, अर्थवॉर्म के बॉडी में क्या होते हैं, एन्यूल होते हैं, छोटे छोटे ऐसे रिंग जैसी स्ट्रक्चर होती हैं। तो ये वो फाइलम है जिनके शरीर के अंदर ऐसे छोटी रिंग्स से, उनका बॉडी है वो अलग अलग सेगमेंट में बंटा हुआ होगा, ऐसे ऐसे बच्चों ऐसे बंटा हुआ होगा, ठीक है। और इस फाइलम में एग्जाम्पल में कौन आता है, इसके एग्जाम्पल में अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म को बोलते हैं हम केंचुआ। मैम एनटीपीसी माई से क्वेश्चन आएगा? हाँ बिल्कुल एनटीपीसी में क्वेश्चन आता है बच्चा यहाँ से। अरे ये चैप्टर टफ है लेकिन हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है। हाँ अब बच्चों कुछ बड़े फेमस क्वेश्चन है इसके, मैं वो आपके सामने ले आऊंगी, वो सारे क्वेश्चंस आप लगा लेना, ठीक है। तो यहाँ पर केंचुआ आपका, अब आपके दिमाग में देखो कैसे मैंने कैसे इमेज सेट करवा दी आपके। सबसे पहला पोरीफेरा था। पोरीफेरा में क्या था मैम, पोर्स थे उनके बॉडी में, और वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ रहते थे, वो पानी के अंदर रहते थे। दूसरा कौन सा था, निडीरिया। निडीरिया फाइलम में क्या होते हैं, नीडोब्लास्ट सेल्स होती हैं, जो जहरीली सेल्स होती हैं। उसके बाद 3 नंबर पर मैंने कौन सा करवाया आपको, उसके बाद मैंने करवाया टीनोफेरा। निडीरिया से ही अलग हो गया टीनोफोरा। क्यों हो गया, क्योंकि निडीरिया जैसे सिम्टम्स थे, लेकिन टीनोफोरा के अंदर एक अलग सिम्टम आता है, वो अंधेरे में शाइनिंग फेंकते हैं, उनमें चमक होती है अंधेरे में। तो भाई जब चमक होती है तो उनको अलग से हमने अलग अलग सेट कर दिया। उसके बाद 4 नंबर पे आता है प्लेटीहेल्मिन्थीस। प्लेटीहेल्मिन्थीस का मतलब है ऐसे कीड़े, ऐसे वोम जो बच्चा चपटे हों, प्लेट जैसे हों, चपटे हों, जब उनको ऐसे आप लात मारोगे तो वो चपटे से हो जाते हैं, दिख जाते हैं, या वो टैप वॉर्म जैसे दिखते हैं। हमारे घरों में जो इंच टेप आता है उसके जैसा, या हमारे घरों में जो टैप आती है, जो सेलो टैप आती है उसके जैसे, या रिबन जो लड़कियां बालों में रिबन लगाती हैं उसके जैसे दिखते हैं। नेक्स्ट है एस्केहेल्मिन्थीस, जो राउंड दिखेंगे, ऐसे गोल दिखेंगे, जिसका आप अगर एनाटॉमी करोगे तो वो ऐसे गोल दिखेंगे, ठीक है। उसके बाद 6 नंबर पे आप क्या बता देंगे कि जो आपका एनीलिडा है उसके बारे में क्या होगा, तो आप बताएंगे एनीलिडा के अंदर एन्यूल्स रिंग्स पाई जाती हैं, बहुत छोटी छोटी उनके बॉडी में रिंग्स होती हैं। एग्जाम्पल अर्थवॉर्म बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। अब उसके बाद 7 नंबर पर जो आपका फाइलम आता है बच्चों, वो कौन सा आता है, तो इसके बाद एनीलिडा के बाद आप नेक्स्ट फाइलम लिख सकते हैं, और जो नेक्स्ट फाइलम है वो सबसे बड़ा फाइलम है। क्या बता सकते हैं आप, लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम का सबसे बड़ा फाइलम कौन सा होता है, आप लिखेंगे आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा सबसे बड़ा फाइलम है बच्चों, सबसे बड़ा। एग्जाम में यही क्वेश्चन आता है कि सबसे बड़ा फाइलम कौन सा है, तो सबसे पहला पॉइंट तो आप इसके बारे में नोट कर लो, इट इज लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम। जितने भी इस धरती पर जितने भी जीव हैं उनमें से सबसे ज्यादा जो जीव जिस फाइलम में रखे गए हैं वो किस में रखे गए हैं, वो आर्थ्रोपोडा में रखा गया है। किसमें, आर्थ्रोपोडा में रखा गया है। अब इसमें कौन आता है बच्चों, ये मेरी बात ध्यान से सुनो। इसमें कीड़े मकोड़े, मच्छर, बटरफ्लाई, कॉकरोच, ये सब आते हैं। ऐसे इंसेक्ट्स जो उड़ सकते हैं, जिनके देखो पोड़ा का मतलब होता है यहाँ पर लेग्स, जिनके प्रॉपर लेग्स होते हैं, है ना। पोड़ा का मतलब आप लिख सकते हैं लेग्स। और बच्चों जितने भी इस धरती पर जीव हैं उनमें से आप बताओगे, उनमें से सबसे ज्यादा, हाँ जिनके जॉइंट्स लेग्स हों, बिल्कुल आपने सही बोला कि जिनके पैर जुड़े हुए हों उनके धड़ के साथ, उनके शरीर के साथ, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जितने भी एनिमल्स हैं उसमें से ऐसा कहा जाता है अप्रोक्स 66% जो एनिमल्स हैं वो सिर्फ एक ही फाइलम में रखे गए हैं, और वो कौन सा फाइलम है, आर्थ्रोपोडा। कौन सा फाइलम है वो, आर्थ्रोपोडा है। अब इसके अंदर कौन कौन आता है, आप लिख लो इसका एग्जाम्पल, इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स का मतलब समझते हैं आप, कीड़े मकोड़े। यहाँ पर आते हैं मॉस्किटोज, मच्छर आते हैं बच्चों। यहीं पर आते हैं आपकी बटरफ्लाई, उड़ने वाले भी यहीं आएंगे बच्चों। ये ना इस फाइलम में जो एनिमल्स आते हैं वो तीनों जगह रह सकते हैं।
तीनों का मतलब है वो हवा में भी रह सकते हैं, मतलब हवा में उड़ सकते हैं, वो अर्थ पर भी रह सकते हैं और वो पानी में भी रह सकते हैं। तो पानी में रहने वाले, हवा में उड़ने वाले और धरती पे रहने वाले तीनों के तीनों आते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि मोस्ट ऑफ द फ्लाइंग इंसेक्ट्स होते हैं, मच्छर आ गए, बटरफ्लाई आ गया, और इसके अलावा आप कॉकरोच लिख लो। बटरफ्लाई की स्पेलिंग गलत होगी हमसे, थोड़ा दिमाग कम चल रहा है हमारा आज। बटरफ्लाई, इसके बाद आप लिख लीजिएगा कीड़े मकोड़े, मच्छर, और इसके बाद आप लिख लो कॉकरोच भी यहीं आता है। कॉकरोच जिसको तिल चट्टा कहा जाता है वो भी यहीं पर आता है। और लिखना है, आप लिख लो यहाँ पर किसके बारे में लिखेंगे। कॉकरोच के अलावा हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, तो स्पाइडर्स, मकड़ियाँ भी यहीं पर आती हैं। ये सब इसी के एग्जाम्पल हैं। तो जो सबसे ज़्यादा, सबसे बड़ा फाइलम है और अप्रोक्स 66% एनिमल्स इसी फाइलम में रखे जाते हैं, वो कौन सा है, आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा का मतलब होता है जिनके लेग्स होते हैं वो जॉइंट होते हैं उनकी धड़ के साथ, या ऐसे एनिमल्स जो तीनों जगह रह सकते हैं, हवा में भी, धरती पर भी, पानी में भी। कुछ पानी वाले आएंगे यहाँ पर, कुछ बच्चा हवा में उड़ने वाले होंगे और कुछ धरती पर रहने वाले भी होंगे। तो ये सबसे बड़ा फाइलम है और 66% एनिमल्स यहीं आते हैं। तो ये आप यहाँ से चीज़ नोट कर सकते हैं इस चीज़ के बारे में। और इसके एग्जाम्पल में मैंने शायद एक फ़ोटो सेट किया होगा यहाँ पर, ये रहा, देखो यही वाला फाइलम है ना, यस, ये रहा, यही फाइलम है ना। किस किस का डायग्राम लगाया है यहाँ पे, ओके, हाँ देखिए यहाँ पर हमने कॉकरोच का एग्जाम्पल भी सेट किया है, इसके अलावा बटरफ्लाई भी दिया है, या और भी होंगे कुछ, केंकड़े वेंकड़े भी, केंकड़े आते हैं ना, क्रैब्स भी यहीं पर आते हैं, बिच्छू भी यहीं पर आते हैं, आप लिख सकते हैं। तो ये यहाँ पर बिच्छू का भी डायग्राम दिया हुआ है, बटरफ्लाई का भी डायग्राम मैंने यहाँ पर ऐड किया है, इसके अलावा कॉकरोच का भी यहीं पर एग्जाम्पल मैंने सेट किया है। ये सारे किसके अंदर आते हैं बच्चों, आप बताओगे, ये आर्थ्रोपोडा फाइलम के अंदर आते हैं। हाँ, बिच्छू भी यहीं पर आते हैं बच्चा, किसी ने मुझसे पूछा है ना, स्पाइडर्स, बिच्छू या क्रैब्स जो केकड़े होते हैं वो भी यहीं पर आते हैं, सारे यहीं पर आते हैं। तो ये सबसे बड़ा फाइलम है। आगे हम डिटेल में इसके कैरेक्टर्स वापस पढ़ेंगे, अभी सिर्फ हमें इनके नाम नोट करने हैं, क्योंकि आपको नाम और इनके मेन कैरेक्टर, अब मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊँ आर्थ्रोपोडा, तो आपके दिमाग में क्या आएगा, सबसे पहले आएगा अरे ये तो वो फाइलम है जो सबसे बड़ा फाइलम है ना। फिर आपको क्या आएगा, अब फिर आपको क्या दिमाग में आएगा, अरे इसमें तो बटरफ्लाई, इंसेक्ट सब आते हैं यहाँ पर। तो फिर वो मुझे बार रिपीट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसलिए मैंने यहाँ पर क्या किया बच्चों, पहले से ही आपको मैं इनके ओवरव्यू दे रही हूँ इन सारे के सारे फाइलम के बारे में। तो ये 7 नंबर हो गया। अब चलते हैं हम 8 नंबर पर। अब 8 नंबर पर जो फाइलम होता है वो होता है मोलस्का। कौन सा होता है, मोलस्का फाइलम। और मोलस्का में कौन आता है, सबसे पहले तो ये चीज़ नोट करो कि आर्थ्रोपोडा के बाद अगर कोई बड़ा फाइलम है तो वो यही है, तो इसको बोलेंगे हम सेकंड लार्जेस्ट एनिमल फाइलम। सेकंड लार्जेस्ट एनिमल फाइलम, जितना भी एनिमल किंगडम का 2 नंबर पर जो सबसे बड़ा फाइलम है वो कौन सा होगा बच्चा, आप बताएंगे वो कौन सा होगा, मोलस्का होगा। अब बच्चों आप मोलस्का को ना ऐसे पढ़ो, ऐसे पढ़ो, मोलस्का, है ना, मोलस्का। हाँ, मकड़ी की जाल में बीटा कैरोटीन होता है, बिल्कुल होता है, बीटा कैरोटीन होता है। मक्खी भी वहीं आएंगी, हाउस फ्लाइज भी वहीं पर आएंगी, ठीक है। अब बच्चों मोलस्का को आप ऐसे पढ़ो, मोलस्का, बहुत सॉफ्टली पढ़ो, क्योंकि बच्चों इनका शरीर जो होता है वो बहुत मुलायम होता है, सॉफ्ट बॉडी वाले होते हैं ये, सॉफ्ट बॉडी, जिनका शरीर बहुत मुलायम होता है, जिसको आप ऐसे टच करोगे ना तो एकदम आपको गिलगिला लगेगा। गिलगिले का समझते हैं आप, हाँ। निर्मल कुशवाहा, आपका बर्थडे है आज, हैप्पी बर्थडे निर्मल कुशवाहा, हैप्पी बर्थडे, ठीक है, मैंने आपको विश कर दिया है। तो ऐसे जीव जिनका शरीर बहुत सॉफ्ट होता है, फॉर एग्जाम्पल ऑक्टोपस, आपने नहीं देखा होगा, मैंने तो ऑक्टोपस पर एक्सपेरिमेंट भी कर रखे हैं, ऑक्टोपस यहीं पर आता है। फॉर एग्जाम्पल स्नेल, स्नेल का मतलब समझते हैं, घेंगा, जिसको आप घोंगा, क्या हिंदी में क्या लगता है, घेंगा या घोंगा क्या लिखा जाता है, आप देख लेना, घोंगा लिखा जाता है आई थिंक, है ना। स्नेल भी यहीं पर होता है। तो मोलस्का को आप ऐसे पढ़ सकते हैं, मोलस्का, जिनका शरीर बहुत सॉफ्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल ऑक्टोपस, स्नेल, ये सब कहाँ पे रखे जाते हैं बच्चा, आप बताएंगे। एग्जाम्पल गर्लफ्रेंड, गर्लफ्रेंड मोलस्का में गर्लफ्रेंड कहाँ से आ गई तुम्हें, चलो
गर्लफ्रेंड तुम्हारी ऑक्टोपस जैसी दिखती है क्या? अब इसका डायग्राम दिखाऊं मैं आपको, ये रहा, देखो डायग्राम, ये रहा बच्चा फाइलम मोलस्का, ये रहा फाइलम मोलस्का। ये मैं आगे पढ़ाऊंगी आपको, जब इसके कैरेक्टर पढ़ाऊंगी ना तो मैं आपको एक चीज़ बताऊंगी बच्चों। क्या बताऊंगी मैं आपको? कि ये जो इस फाइलम के जो जीव होते हैं वो बहुत सॉफ्ट होते हैं। तो ये क्या करते हैं, इतने मुलायम होते हैं कि इनको नुकसान ना पहुंचे, इसलिए ये अपने बाहर कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर बना लेते हैं। ये देखो बच्चों, ये स्नेल है, और इसी से जो मंदिर में जो शंख नहीं बजता है वो यहीं से ही इसी से प्राप्त होता है। वो एक्चुअली कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ होता है। तो ये जो स्नेल हो गए, जो पर्ल ऑस्टर है, मोती शीप, वो भी यहीं आती है। तो ये बहुत सॉफ्ट होते हैं ना, इसलिए ये अपने बचाव के लिए अपने चारों तरफ कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर रखते हैं। और इसी कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर जब अलग हो जाती है तो बच्चों उसी से हमें क्या मिलता है, मंदिर में बजाने वाला शंख मिलता है, यहीं से मिलता है, स्नेल से। ठीक है, तो ये हम आगे वापस आपको पढ़ाएंगे। लेकिन आपको कभी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ ले कि सेकंड लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम, तो आप क्या आंसर देंगे? मोलस्का। या पूछे सॉफ्ट बॉडी वाले जीव कहाँ आते हैं, आप क्या बताएंगे? मोलस्का में आते हैं। आगे बताएंगे समी आपको इनके अंदर गिल्स होते हैं नहीं होते हैं, अभी नहीं। शुभम कह रहे हैं मेरी गर्लफ्रेंड चुड़ैल है। अच्छा, तुम लड़कियों को चुड़ैल बोलते हो, भूतनी बोलते हो, है ना, और ऑक्टोपस बोलते हो, और तुम लोग क्या हो ये बताओ? जोगी जी आज आपका भी बर्थडे है, अरे वाह, हैप्पी बर्थडे जोगी जी, हैप्पी बर्थडे। चलो अब चलते हैं 9 नंबर के फाइलम में। जब हम 9 नंबर के फाइलम में जाएंगे तो उसका नाम आएगा इकाइनोडर्मेटा। 9 नंबर पे आता है बच्चों इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा। अब बच्चों जब भी आप डर्मेटा टर्म देखते हैं ना, डर्मेटा टर्म इज यूज्ड फॉर स्किन। स्किन का मतलब होता है त्वचा, स्किन, और इकाइनो का मतलब होता है स्पाइंस, स्पाइंस का मतलब होता है कांटे, कांटे। ऐसे जीव जिनके शरीर के ऊपर कांटे लगे हुए होते हैं, जिनके शरीर के ऊपर कांटे लगे हुए होते हैं, सूल लगी हुई होती है, जिसको आप टच करोगे तो आपको दर्द सा फील होगा, तो उस फाइलम के जीवों को बोलते हैं इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा। ठीक है, यहां पर सबसे अच्छा एग्जाम्पल आता है आपका स्टारफिश। स्टारफिश एक फिश नहीं है, याद कर लेना। स्टारफिश कोई मछली नहीं होती है। अगर मछली होती तो हम इसको पाइसेस में रखते। अभी तक मैंने मछलियों की तो बात ही नहीं करी, है ना, इसलिए स्टारफिश इज नॉट ए ट्रू फिश। ठीक है, इसको स्टारफिश मछली जैसी दिखती है लेकिन मछली होती नहीं है। दिखने में होने में बहुत डिफरेंस है, ये बात याद रखना। एग्जाम्पल बताऊं, इसका डायग्राम, स्टारफिश का डायग्राम आया होगा मेरे पास, लगा हुआ होगा, ये रही आपकी स्टारफिश। ये देखो, जब आप इसको टच करोगे ना आपकी उंगली पर कांटे से लगेंगे, ऐसा लगेगा ओ हाथ में दर्द हो गया मेरे। तो ये स्टारफिश किस में आती है बच्चों, आप बताएंगे इकाइनोडर्मेटा। और भी यहाँ पर सी अर्किन, क्यूक्यूम्बर, आप क्यूक्यूम्बर तो खीरा होता है, नहीं, खीरे जैसा एक एनिमल होता है, वो सब मैं यहाँ पर एग्जाम्पल नोट करवाऊंगे आपको सारे। ठीक है, ये क्या कह रहे हैं रोहित कुमार, भुआ, बार बार बोल रहे हैं भुआ भुआ क्या कह रहे हैं आप, मुझे को समझ में नहीं आया। मैं आपकी भुआ लगती हूँ क्या? ठीक है, तो आप याद रखेंगे स्टारफिश इज नॉट ए ट्रू फिश, ये एक फॉल्स फिश कहलाती है, ये कोई फिश नहीं होती है। मैं आगे आपको बताऊंगी कि कौन कौन सी मछली सच्ची मछली है, कौन कौन सी झूठी मछली है। मछली वही है जो मत्स्य ग्रुप में आती है, ठीक है, जो मत्स्य ग्रुप में आती है। चलो, तो ये हो गया आपका इकाइनोडर्मेटा। अब नेक्स्ट चलते हैं, कितना नंबर फाइलम है हमारा? 10 नंबर। और 10 नंबर पे आते हैं हेमिकॉर्डेटा। 10 नंबर पे आते हैं हमारा हेमिकॉर्डेटा। तो नेक्स्ट लिखो 10 नंबर पर हेमिकॉर्डेटा। अब इस फाइलम के बारे में ना एनसीईआरटी में ज़्यादा नहीं दिया हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, जितना दिया हुआ है वही मैं आपको पढ़ा दूंगी। ठीक है, हेमिकॉर्डेटा, हेमिकॉर्डेटा। सबसे पहला तो आपको इस शब्द का मीनिंग पता होना चाहिए। ठीक है, हेमिकॉर्डेटा, हाँ, जैसे जैम्बूसिया, आगे बताएंगे हम आपको, आप चिंता नहीं करो, हम सारे एग्जाम्पल लेकर आएंगे, तुम चिंता नहीं करो। देखो ये हेमिकॉर्डेटा क्या होते हैं, ये भी एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, ये भी पानी वाले एरिया में रहते हैं। एनसीईआरटी में इनके बारे में ज़्यादा नहीं दिया हुआ है। आप एक चीज़, एक डायग्राम दिखाती हूँ मैं आपको, जब आप ये डायग्राम देखोगे ना तो ये है एक हेमिकॉर्डेटा।
इसको बोलते हैं हेमिकॉर्डेटा। आगे मैं इसके कैरेक्टर बताऊंगी कि इसको हेमिकॉर्डेटा बोला क्यों गया था। अभी सिर्फ इस डायग्राम को ऐसे देख लो, इसको हेमिकॉर्डेटा बोला जाता है। ठीक है, अभी मैंने इसके कैरेक्टर वगैरह कुछ नहीं बताए हैं। एनसीईआरटी में भी इसके बारे में ज़्यादा नहीं दिया हुआ, जितना दिया हुआ है वो मैं सारा आपको पढ़ा दूंगी। 12th क्लास की बुक में जो दिया हुआ है वो सब मैं यहाँ पर आपको इसके कैरेक्टर्स लेकर आऊँगी। हेमिकॉर्डेटा ये हो गया बच्चा, ये बच्चा हो गया आपका 10 नंबर का फाइलम। ये हो गया 10 नंबर का फाइलम। अब बच्चों इसके बाद कितना नंबर, 9 नंबर हुआ है, 10 नंबर कितना हो गया, सही है क्या? नंबरिंग हमने सही की है क्या? सही किया ना? हाँ, नंबरिंग सही हुई होगी। क्या मैंने नंबरिंग सही की है? कहीं मैंने कुछ छोड़ा है क्या? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने कहीं ना कहीं कुछ गलती की है नंबरिंग में। एक बार प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताएं मैंने नंबरिंग गलत तो नहीं कर दी है कि सही चल रहे हैं हम? हाँ जी, नंबरिंग तो सही है ना? हाँ चलो, हिंदी में कोई नाम नहीं होता है इनका, हिंदी में फाइलम के नाम नहीं होते हैं। चलो अब हम चलते हैं आपका 11 नंबर पे, और 11 नंबर पर क्या आते हैं बच्चा? 11 नंबर पर आते हैं कॉर्डेटा। नंबर सही है ना? हाँ फिर ठीक है। 11 नंबर पे आते हैं कॉर्डेटा, और कॉर्डेटा को बोलते हैं कशेरुक दंड प्राणी। कशेरुकी प्राणी, कशेरुकी प्राणी, कशेरुकी प्राणी। अब मेरी बात ध्यान से सुन लेना तुम लोग बच्चों। क्या सुनोगे? देखो यहाँ पर कॉर्डेटा का मतलब क्या है? ऐसे एनिमल्स जिनके अंदर बैकबोन प्रेजेंट होती है। बैकबोन का मतलब क्या होता है? जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी हो। तो ये वो फाइलम है जिस फाइलम के अंदर ऐसे जीव आएंगे, ऐसे एनिमल आएंगे जिन सब के अंदर क्या होती है? बैकबोन होती है, रीढ़ की हड्डी होती है, रीढ़ की हड्डी होती है। ठीक है, अब मेरी बात सुनो आप ध्यान से, अब मेरी बात सुनो, अब मेरी बात ध्यान से सुनो बच्चों, जो मैं अगली बात बताने वाली हूँ। कितने फाइलम करवाए मैंने? 11 फाइलम करवाया। अब आप एक बात नोट करना, इस हेमिकॉर्डेटा से ऊपर वाले फाइलम कितने? 10। ये जो 10 फाइलम मैंने करवाए हैं ना, कौन कौन से? अब आप नाम याद कराओ मुझे, अब मुझे नाम याद कराओ। 1 नंबर पे क्या था? पोरीफेरा। 2 नंबर पे क्या था बच्चों? जब आप लोग टाइप करो यहाँ से, मैं यहाँ से बोल रही हूँ, आप लोग वहाँ से टाइप करो कि मैंने आपको याद करवाने के लिए जो मैंने आपका मेन मोटो बताया था। पहले मुझे जल्दी से सबके नाम याद करवाओ, कौन कौन सा फाइलम में भी देखूँ आपको कितना याद हुआ है। हाँ जी, 1 नंबर पे बताओ जल्दी से, कौन सा लिखूँ मैं? 1 नंबर पर मैंने पोरीफेरा लिख दिया। याद हुए हैं क्या आपको? और पोरीफेरा का मतलब क्या है? जो सिर्फ पानी के अंदर रहते हैं, और पानी के अंदर रहते हैं, और मैंने बताया था पानी से ही अपना सारा न्यूट्रिशन लेते हैं। उसके बाद बच्चा 2, हाँ मैं पेलेनेरिया वगैरह सब बताऊंगी आपको, चिंता नहीं करो, तो मैं सब बताऊंगी। 1 नंबर पे पोरीफेरा। अगर आप आपसे कोई पोरीफेरा के बारे में ओवरव्यू दे तो आपको याद हो जाएगा कि पोरीफेरा का मतलब क्या था, वो प्लांट जैसी दिखने वाली स्ट्रक्चर। 2 नंबर पे आते हैं निडीरिया, जिनके अंदर नीडोब्लास्ट सेल्स होती हैं। 3 नंबर पे कौन आते हैं बच्चों? टीनोफोरा आते हैं। टीनोफोरा के अंदर जो ट्रांसपेरेंट बॉडी वाले जीव होते हैं। 4 नंबर पे कौन आते हैं? तो आप बताओगे बच्चा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, वो कीड़े जो ऐसे चपटे या रिबन के जैसे या इंच टेप जैसे या टैप वॉर्म जैसे दिखते हैं। 5 नंबर पे कौन आएंगे बच्चा? राउंड वॉर्म, जिनको हम क्या बोलते हैं? एस्के हेल्मिन्थीज, जो राउंड होते हैं, गोल होते हैं, और ये दोनों पैरासाइट्स होते हैं, दोनों इन्फेक्शन करते हैं ह्यूमन बॉडी में। 6 नंबर पे क्या बताया मैम ने? एनिलिडा। एनिलिडा का मतलब क्या हो गया बच्चों? कुछ तो आपको याद हो गया होगा ना यहाँ से। एनिलिडा का मतलब क्या है? जिसके अंदर रिंग्स हो, एन्यूल्स हो, और रिंग किसकी बॉडी में होती है? केंचुआ। तो केंचुआ यहाँ आ जाएगा। 7 नंबर पे आपने क्या पढ़ा बच्चों? 7 नंबर पे आप बताओगे आर्थ्रोपोडा पढ़ा। आर्थ्रोपोडा मैम सबसे बड़ा होता है, जहां पर आपके केकड़े से लेकर, कॉकरोच से लेकर, बटरफ्लाई से लेकर, मकड़ी से लेकर सब यहाँ आते हैं। 8 नंबर पे क्या पढ़ा हमने? मोलस्का। एकदम सॉफ्टली बोलो, मोलस्का। और मोलस्का का मतलब क्या है बच्चों? जो बहुत सॉफ्ट होते हैं बेचारे, हाथ लगाओगे ऐसे गिलगिले से लगेंगे आपको। 2 नंबर पे हमने क्या पढ़ा बच्चों? फिर मैंने गलती कर दी क्या? मुझे लगता है मैंने गलती तो नहीं करी है। हाँ, तो सही सही लिखा है मैंने। 9 नंबर पे आएगा बच्चा इकाइनोडर्मेटा। और एक चल जा यार,
इकाइनोडर्मेटा, और इकाइनोडर्मेटा का मतलब क्या है, जिनके बॉडी पर सूल लगी हुई हो, कांटे लगे हुए हैं, लाइक जेलीफिश, और लाइक जेलीफिश नहीं सॉरी, लाइक स्टारफिश। 10 नंबर पे कौन आएगा बच्चा, हेमिकॉर्डेटा। आपको बताएंगे हम ये हेमिकॉर्डेटा बाद में क्यों ऐड किया गया है इसको, ठीक है। और 11 नंबर पे कौन आता है, कॉर्डेटा। ये आपको, मुझे लगता है कि मैंने आपको नाम तो याद करवा दिए होंगे और एक छोटा सा ओवरव्यू दे दिया कि ऐसे ऐसे इनके जीव आते हैं। अब हम एक एक को पकड़ पकड़ के इनका पूरा कट करके पढ़ेंगे। अब बच्चों मेरी बात सुनना आप ध्यान से, जो मैं बता रही हूँ। देखो, कॉर्डेटा का मतलब होता है बच्चा, क्या कॉर्डेटा का मतलब होता है ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर क्या पाया जाता है, जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, जिसके अंदर वर्टिब्रल कॉलम होता है, उनको हम क्या बोलते हैं, कॉर्डेटा एनिमल्स बोलते हैं। जिनके अंदर वर्टिब्रल कॉलम होता है उनको हम क्या बोलते हैं, फिर ओपन होगा क्या, देखो कॉर्डेटा का मतलब होता है जिसके अंदर प्रॉपर रीढ़ की हड्डी हो, जैसे हमारी ये रीढ़ की हड्डी है। तो ऐसा कोई भी एनिमल जिसके अंदर रीढ़ की हड्डी होती है उसको बोलते हैं हम कशेरुकी, उसको बोलते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्डेटा फाइलम। अब जो मैंने, आप 10 नंबर वाला, 11 नंबर वाला छोड़ दो, 11 नंबर का फाइलम आप छोड़ दो। अच्छा वापस लिखना पड़ेगा क्या, वो रफ हो गया क्या, चलो कोई बात नहीं भाई। 10 नंबर पर हम लिखेंगे हेमिकॉर्डेटा, और 11 नंबर पर हम क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, कॉर्डेटा। अब कॉर्डेटा का मतलब जिसके अंदर रीढ़ की हड्डी हो। अब जो ऊपर के जो 10 फाइलम बोले ना मैंने, यहां से लेकर पोरीफेरा से लेकर, ये सब होते हैं बच्चों नॉन कॉर्डेटा। और नॉन कॉर्डेटा का मतलब क्या होता है, नॉन कॉर्डेटा का मतलब होता है जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी ना पाई जाए। तो जितने भी मैंने ऊपर एग्जाम्पल दिए बच्चों आपको, केंचुए से लेकर, कॉकरोच से लेकर, क्रैब्स केकड़े से लेकर, बटरफ्लाई से लेकर, पोरीफेरा में जो हाइड्रा आता है उससे लेकर, फ्लैट वॉर्म से लेकर, राउंड वॉर्म से लेकर, जेलीफिश से लेकर, स्टारफिश से लेकर, इन सब के अंदर क्या नहीं होता, रीढ़ की हड्डी नहीं होता। इसलिए ये 10 फाइलम किस में काउंट होते हैं बच्चों, नॉन कॉर्डेटा फाइलम कहलाते हैं ये 10। लेकिन ये जो 11वां है जिसको मैं डिटेल में पढ़ाऊंगी, कॉर्डेटा फाइलम, ये बच्चा इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, इसके अंदर रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। इसलिए इस फाइलम को वर्टिब्रेट भी कहते हैं। दूसरी लैंग्वेज में अगर मैं नाम बताऊं तो आपको स्केलेटल सिस्टम वाली मेरी क्लास याद होगी, मैंने आपको ये बताया था बच्चों कि स्केलेटल सिस्टम में कि रीढ़ की हड्डी को हम वर्टिब्रल कॉलम भी बोलते हैं। तो इसको बोलते हैं वर्टिब्रेट, वर्टिब्रेट फाइलम वाले एनिमल्स, जिसको हिंदी में हम अगेन वही बोलेंगे रीढ़ की हड्डी वाले। और जो ऊपर के जो होते हैं ना 10, वो होते हैं बच्चों इनवर्टिब्रेट, ठीक है। इनवर्टिब्रेट का मतलब है अकशेरुकी, जिसके अंदर क्या नहीं होती, आप बताओगे, जिसके अंदर अकशेरुकी का मतलब है जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी नहीं होती। तो ये फाइलम है वर्टिब्रेट फाइलम, ये जिस पे वर्टिब्रेट एनिमल्स पाए जाते हैं। ये बाकी के 10 क्या हैं, इनवर्टिब्रेट अकशेरुकी, ठीक है। अब बच्चों आप सोच रहे होंगे कि कॉर्डेटा फाइलम में कौन आता है, तो कॉर्डेटा फाइलम में आपके सारे जीव यहीं आते हैं। देखो कौन कौन से आएगा कॉर्डेटा में। कॉर्डेटा में मैं आगे पढ़ाऊंगी कि इसकी क्लास होती है आगे 5। इसमें, अरे यार डिस्प्ले बोर्ड इतना हैंग क्यों हो रहा है, इसमें मैं आपको 5 पार्ट पढ़ाऊंगी अलग अलग। देखो कौन कौन सा। सबसे पहला फिशेस वाला पढ़ाऊंगे जिसको हम पीसेस या मत्स्य ग्रुप बोलते हैं। उसके बाद मैं पढ़ाऊंगी आपको एम्फीबियंस के बारे में, उभयचरी जो पानी धरती दोनों पे रहें। उसके बाद मैं कराऊंगी आपको रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स का मतलब होता है बच्चों सरीसर्प, जो रेंग कर चलते हों, सरीसर्प। एम्फीबियंस को क्या बोलेंगे हम, उभयचरी फाइलम, ठीक है। उसके बाद 4 नंबर पे मैं कराऊंगी एव्स। एव्स का मतलब होता है बच्चों जहां पर बर्ड्स रखे जाते हैं, पक्षी, एव्स। और 5 नंबर पे कराऊंगी आपको मैमल्स। तो बच्चों यहां पर जितने भी एग्जाम्पल्स होंगे ना, उन सब एग्जाम्पल्स के अंदर क्या पाया जाएगा, उन सब के अंदर मैम वर्टिब्रेट कॉलम होगा। इन सब के अंदर क्या होगा बच्चा, आप बताएंगे रीढ़ की हड्डी होगा, ठीक है। तो ये बात आप याद रखेंगे। जैसे आप यहाँ पर जो मछली आएंगी ना, वही सच्ची मछली है, वही ट्रू फिशेस हैं। अभी तक आपने जेलीफिश, स्टारफिश पढ़ा, वो ट्रू फिश नहीं होती है, ठीक है। अब यहाँ पर एम्फीबियंस पढ़ोगे, जैसे मेंढक। तो मेंढक के अंदर रीढ़ की हड्डी होती है या नहीं, यस मैम होती है। आपसे पूछे सांप, छिपकली, इन सब के अंदर
रीढ़ की हड्डी होती है या नहीं होती? होती है, क्योंकि ये वर्टिब्रेट का एग्जाम्पल है। फिर आपसे पूछे पक्षियों के अंदर रीढ़ की हड्डी होती है, आप बताओगे यस, क्योंकि पक्षी क्या होते हैं? कॉर्डेटा होते हैं। फिर आपसे पूछे मैमल्स, बंदर हो गया, गाय हो गई, भैंस हो गई, बकरी हो गई, चमगादड़ हो गया, हम लोग हो गए, इन सब के अंदर रीढ़ की हड्डी होती है, आप बताओगे यस, क्योंकि यहां पर जितने भी एग्जाम्पल लिखाऊंगी ना, इन सब के अंदर रीढ़ की हड्डी होती है। लेकिन इससे पहले अब आपसे कोई पूछ ले केंचुए में रीढ़ की हड्डी होती है, आप क्या बताओगे? नहीं, केंचुआ इज ए नॉन वर्टिब्रेट। क्यों बच्चों? क्योंकि बच्चा आप बताओ, क्योंकि केंचुआ ऊपर वाले 10 फाइलम में आता है, एनिलिडा फाइलम में आता है, एंड एनिलिडा इज इनवर्टिब्रेट। उसके बाद में अगर मैंने आपसे पूछ लिया स्टार फिश में होती है, आप क्या बताओगे? नहीं होती। जेली फिश में होती है? नहीं होती। उसके बाद आप क्या लिखेंगे? उसके बाद आप क्या लिखेंगे बच्चा? उसके बाद आप बताएंगे क्या यहाँ पर नेक्स्ट आपसे पूछ ले कि बटरफ्लाई में होती है, आप बताओगे नहीं। क्रैब्स केकड़े में होती है? नहीं। स्पाइडर्स मकड़ी में होती है? नहीं। इन सब में रीढ़ की हड्डी नहीं होती। रीढ़ की हड्डी सिर्फ यहाँ पर करवाऊंगी मैं। तो ये मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया है जो फाइलम हमें यहाँ पर पढ़ने हैं। मैंने आपको नाम याद करवा दिए होंगे और एक दिमाग में एक इमेज सेट करवा दी होगी कि अगर मैं पोरीफेरा बोलूँगी तो आप समझ जाएंगे जो पानी के अंदर पाए जाते हैं। मैंने बोला एनिलिडा फाइलम, जिसके अंदर छल्ले जैसी स्ट्रक्चर पाई जाती हो बॉडी में। मैंने बोला आर्थ्रोपोडा, अरे भाई सब आ जाते हैं आर्थ्रोपोडा में, तो बहुत बड़ा फाइलम है। मोलस्का बोला, सॉफ्ट बॉडी वाले एकदम, जो पानी के अंदर भी रह सकते हैं, बाहर भी रह सकते हैं। उसके बाद मैंने आपसे बोला एस्के हेलमिंथीस, आप समझोगे जो राउंड वर्म हैं, जो गोल हैं दिखने में। एक पूछ रहा हाइड्रा किस में आता है, थोड़ा पेशेंस रखो, हाइड्रा का तो हम पूरा स्ट्रक्चर बना के आपको पढ़ाएंगे। तो ये आपके 11 के 11 फाइलम जो मुझे एक एक करके सबको पढ़ाने हैं, एक एक करके मुझे पढ़ाने हैं, ठीक है। ये सिर्फ ओवरव्यू दिया है मैंने, नाम याद करवाए हैं आपको, और इनका जो एक सीरीज़ है उस सीरीज़ से मैंने आपको याद करवाए हैं। अब हम एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। हो सकता है आपको बोरिंग लगे, लेकिन बच्चों मैं कुछ नहीं कर सकती। बोरिंग लग सकता है, लेकिन इस चैप्टर से क्वेश्चन पक्का आता है। कुछ तो फेमस क्वेश्चन है, वो तो मैं ऐसे ही नोट करवा दूंगी आपको, ठीक है। जैसे बैट चमगादड़ वाला आ जाता है। अब हम स्टार्ट करते हैं एक एक करके। सबसे पहला फाइलम लिखेंगे हम, एक नंबर 1 फाइलम से लिखो, पोरीफेरा फाइलम। अब आप मेरे साथ नोट्स भी बना सकते हैं, एक एक चीज को समझ भी सकते हैं। पोरीफेरा फाइलम नंबर 1 पे। अब सबसे पहला पॉइंट, अगर मैं आपसे पूछूं पोरीफेरा का मतलब क्या है, तो आप क्या बताओगे? मैम यहाँ पर पोरी का मतलब होता है पोर्स, फेरा का मतलब होता है बियरिंग। ऐसे एनिमल, ऐसे जानवर, यहाँ प्लांट की तो बात ही नहीं होगी, ऐसे एनिमल जिनके शरीर पर पोर्स पाए जाते हैं, छिद्र पाए जाते हैं, उनको हम पोरीफेरा फाइलम में रखते हैं, ठीक है। उनको हम पोरीफेरा फाइलम में रखते हैं, ठीक है। हाँ पंकज, नीट के क्वेश्चन भी मैं मिक्स करवा के लाती हूँ, तुम क्यों चिंता कर रहे हो, ठीक है। अब बच्चों हम बात करेंगे इस पोरीफेरा के कैरेक्टर्स की, कि इस फाइलम में क्या स्पेसिफिक कैरेक्टर होते हैं कि हमने इन जीवों को पोरीफेरा फाइलम में रख दिया, इनको हमने अलग कर दिया। तो इसके लिए आप सुनो मेरे साथ क्या क्या पढ़ोगे। तो सबसे पहला तो इस फाइलम के बारे में अगर हम कोई बात आपको नोट करवाएं तो वो ये नोट करवाएंगे कि ये जो फाइलम है ना बच्चों, ये सबसे प्रिमिटिव फाइलम है। प्रिमिटिव का मतलब है सबसे प्राचीन, सबसे पुराना फाइलम। अगर आपसे कोई पूछ ले कि जंतु जगत का सबसे पुराना संघ, जंतु जगत का सबसे पुराना फाइलम कौन सा है, तो आप क्या बताएंगे? वो कौन सा है? पोरीफेरा। एक बार इधर आना, मेरा आज वाला पीपीटी निकालना, मुझे मिला नहीं। तो सबसे पुराना कौन सा हो जाएगा? प्रिमिटिव फाइलम कौन सा हो गया बच्चा? पोरीफेरा। सबसे पुराना यही है, ठीक है। सबसे पहले अगर हमने एनिमल किंगडम के बारे में स्टडी की तो इसमें यही आया। निर्मल खुशबा कह रहे हैं केंचुए में 5 हार्ट होते हैं, वो तो हम केंचुए की क्लास में बताएंगे आपको। ये नहीं, दूसरे वाला चाहिए पीपीटी। हाँ नीचे इस साइड से नीचे उस नाम की तरफ से, उस साइड से रोहन लिखा ना, रोहन पे, हाँ रोहन पे क्लिक करो। इस पे पोरीफेरा कुछ लिखा है ना, इस पे क्लिक करो। चलो आ जाओ। अब देखो आपको बच्चों एक एक चीज़ मैं यहाँ पर नोट करके लाई हूँ, ये सारी चीज़ आपको पता है के कैरेक्टर्स के बारे में। सबसे पहला, कोई बच्चा ये नहीं बोलेगा कि मैम हिंदी में नहीं लाई, मैं एक एक हिंदी में करके आपको सारी की सारी चीज़ आपको यहाँ पढ़ाने वाली हूँ, ठीक है। जब हम इस फाइलम के बारे में बात करते हैं तो हमारे दिमाग में क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए वो समझो आप।
पोरीफेरा फाइलम, एक चीज समझ में आ गई, पोर्स बियरिंग ऑर्गेनिजम्स आते हैं। अब इसको हिंदी वाले क्या लिखेंगे, ऐसे जीव जिसके शरीर के ऊपर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं उनको हम पोरीफेरा फाइलम में रखते हैं। नेक्स्ट, इट इज मोस्ट प्रिमिटिव फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम। प्रिमिटिव का मतलब है प्राचीन, ये जंतु जगत का सबसे पुराना फाइलम होता है बच्चों। एग्जाम में क्वेश्चन सीधे आएंगे, पोर बियरिंग ऑर्गेनिजम्स कहाँ पाए जाते हैं, आप क्या बताएंगे बच्चा, किसके अंदर पाए जाएंगे, पोरीफेरा के अंदर। दूसरा क्वेश्चन क्या आएगा, सबसे पुराना फाइलम कौन सा है, तो आप क्या बताएंगे, पोरीफेरा है। नेक्स्ट, अब ये इनकी प्रेजेंस कहाँ होती है, ये कहाँ पाए जाते हैं, तो आप बताएंगे बच्चों ये ना पानी के अंदर पाए जाते हैं, ये सिर्फ एक्वेटिक होते हैं, ये बात आप याद कर लेना। ये क्या होते हैं, एक्वेटिक, और एक्वेटिक का मतलब होता है हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए जलीय होते हैं। ये पानी के अंदर पाए जाते हैं। अब पानी तो दो प्रकार का होता है, पहला पानी है मरीन, मरीन का मतलब है समुद्री पानी। समुद्री पानी के अंदर भी हो सकते हैं जहां पर बच्चों किसका अमाउंट ज्यादा हो, सोडियम क्लोराइड का, नमक की मात्रा ज्यादा है, थोड़ा सा पानी खारा है तो उस वहां पर भी ये पाए जा सकते हैं। और नॉर्मल वाटर, साधारण पानी में भी, जैसे आप लेक्स वगैरह, झील वगैरह के पानी में भी ये पाए जा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो आपसे एग्जाम में पूछ ले कि वो कौन सा फाइलम है जिसके जीव सिर्फ और सिर्फ एक्वेटिक होते हैं, ये धरती पे नहीं रह सकते हैं बच्चा, ये सिर्फ पानी में रह सकते हैं, ये एक्वेटिक होते हैं, ये समुद्री पानी में भी रह सकते हैं और नॉर्मल वाटर में भी रह सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि क्या ये मूवेबल होते हैं, क्या ये चल सकते हैं, आप बताओगे ये नॉन मूवेबल होते हैं, ये चल नहीं सकते बच्चों। एक्चुअली इनका जो बॉडी होता है कुछ ऐसा सा होता है, घड़े की तरह अंदर से खाली होता है, जैसे घड़े में पानी भरते हैं वैसे यहाँ पर भी पानी आता है, और नीचे ये जो रॉक्स होती हैं, चट्टान होती है ना, कहाँ पर, आपकी पानी की डेप्थ के अंदर, उससे लगे हुए होते हैं, उससे नीचे की साइड इनका जो बेस होता है वो जुड़ा हुआ होता है, और ये नॉन मूवेबल होते हैं। और नॉन मूवेबल के लिए टर्म यूज होता है सेसाइल। सेसाइल का मतलब होता है बच्चों, इसकी स्पेलिंग सही करना, SESSILE। सेसाइल का मतलब होता है जो चल फिर ना सके। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ रहे वो कौन से फाइलम के जीव हैं जो चल नहीं सकते, जो सेसाइल्स होते हैं। आप सोचोगे सेसाइल्स क्या होते हैं, तो आप बताओगे नॉन मूवेबल, जो चल फिर ना सके उसको हम क्या बोलते हैं, सेसाइल बोलते हैं। तो ये नीचे की साइड चट्टानों से लगे हुए होते हैं, इसलिए हम इनको सेसाइल बोलते हैं, पोरीफेरा के फाइलम के जीवों को। अब नेक्स्ट इसके बारे में कैरेक्टर क्या है, अब देखो बच्चा इनका बॉडी कैसा होता है, जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। इनका जो कुछ शरीर होता है ना, अगर मैं आपके सामने डायग्राम बनाऊं तो ऐसे खाली मटके की तरह होता है, ऊपर की साइड ऐसे बड़ा सारा पोर होता है, ये भी एक छिद्र है, और इनके नीचे की साइड ऐसे चट्टानों से इनका शरीर अटैच्ड होता है। नेक्स्ट, इनके बॉडी के अंदर छोटे 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 पोर्स होते हैं बच्चों, ऐसे ऐसे छोटे छोटे पोर्स भी होते हैं, और ये ऊपर वाला जो है ये बहुत बड़ा पोर है। ध्यान से सुनना मेरा ये कॉन्सेप्ट, ये जो पोर है ये बहुत बड़ा है, ये लार्ज है, ये बड़ा पोर है, मतलब बहुत बड़ा छिद्र है इसका। ऊपर की साइड का जो मटके का जो ऊपर वाला नहीं होता जिसमें हम पानी डालते हैं, है ना, मटके का मुंह, तो ये वैसे मान लो मटके का मुंह है। ये बीच में जो इसका बॉडी है, जो अंदर की साइड खोखला बॉडी पड़ा है, जो एक कैविटी पड़ी है, इसके अंदर भी छोटे छोटे पोर्स होते हैं। तो ये छोटे पोर्स है, ये बड़ा पोर है। तो जो छोटे पोर होते हैं उनको नाम देते हैं ऑस्टिया, जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं उनको हम ऑस्टिया या ऑस्टियम नाम देते हैं। ये दोनों नाम आप नोट कर लो, ये ऑस्टियम है बच्चों, छोटे छोटे छिद्र, ये इस कैविटी में भी होते हैं और एक्चुअली इसके इस सरफेस एरिया पर भी होते हैं, यहाँ पर ऐसे सरफेस एरिया पर भी छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। जो इसका जनरल बॉडी सरफेस होगा ना, जहाँ से इसका शरीर है ना, शरीर की जो इसका सरफेस एरिया दिखेगा उस पर भी ये छोटे छोटे छिद्र होते हैं। तो ये छोटे वाला छिद्र होता है उसको ऑस्टिया या ऑस्टियम कहा जाता है। ये जो बीच में कैविटी है इसको बोलते हैं हम स्पॉन्जोसियल, इसको बोलते हैं हम स्पॉन्जिसियल। मैम आपने बोन में पोर बताया था, बोन में पोर का मतलब निर्मल क्या, मैं समझी नहीं, बोन में पोर का मतलब आप बता सकते हैं? बोन में पोर का मतलब हमने तो कुछ
समझा ही नहीं आपकी बात ही, ठीक है। ये जो कैविटी है, कैविटी का मतलब है ये जो खाली जगह पड़ी है इसकी, ये जो गुहा है इसकी, इस गुहा को हम नाम देते हैं बच्चों क्या, स्पॉन्जी सेल, इसको बोलते हैं हम स्पॉन्जी सेल, ठीक है। ये आप इसको लिख लेना कि ये जो कैविटी है इसको स्पॉन्जी सेल बोलते हैं। अब ये जो बड़ा सा आपका लार्ज सा मुंह है इसका, उसको बोला जाता है ऑस्क्यूलम, इस लार्ज वाले पोर को बोलते हैं हम ऑस्क्यूलम, ऑस्क्यूलम। ये सेम नाम हिंदी में है, आपको ऐसे ही याद करना पड़ेगा, ठीक है, ऐसे ही याद करना पड़ेगा। अब होता क्या है बच्चों, पानी में रहते हैं तो पानी से ही अपना क्या लेंगे बच्चा, पोर का मतलब छिद्र होता है बच्चा, छिद्र, थोड़े थोड़े पोर्स होते हैं। अब पानी में रहते हैं तो पानी से ही अपना क्या लेंगे, न्यूट्रिएंट्स लेंगे। भाई पानी के अंदर जो कैल्शियम, मैग्नीशियम, वो जो जितने भी न्यूट्रिएंट होते हैं, जितने भी पोषक तत्व होते हैं, उन सब से अपना भोजन लेते रहते हैं। तो होता क्या है, इनके अंदर पानी कैसे आता है उस चीज़ को समझिए आप बच्चों ध्यान से। जो पानी एंटर करता है यहाँ से, इन छोटे वाले पोर्स, तो पानी जो है वो एंटर कहाँ से करा है, आप क्या बताओगे, एंटर किससे किया है, ऑस्टियम से, या आप क्या बता दोगे, ऑस्टिया से किया है। उसके बाद यहाँ पर ये पानी जाता है कैविटी के अंदर, और इस कैविटी को बोलते हैं हम स्पॉन्ज सेल, इसको बोलते हैं स्पॉन्ज सेल, ठीक है। अब इस कैविटी के अंदर पानी जाता है, अब इस पानी का यहाँ से, इस पानी के अंदर जो न्यूट्रिएंट होते हैं इनको इसकी सेल्स एब्जॉर्ब कर लेती हैं, और कुछ भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बना, ठीक है। रेड बोन मैरो में पोर बताया था, अच्छा ये कह रहे हैं क्या, ठीक है, तुम भी यार कहाँ से कहाँ दिमाग चला रहे हो, ठीक है। अब क्या होगा, मान लो इसको जितना पानी का रिक्वायरमेंट था, या पानी के अंदर जितना भी इनके पास न्यूट्रिएंट थे वो सब न्यूट्रिएंट इन्होंने ले लिए। अब कोई भी चीज़ इनके अंदर एक्सेस अमाउंट में बनी या इनके लिए कोई हार्मफुल है, तो कहने का मतलब इनके लिए जो एक्सक्रीटरी कंपाउंड है, जो इनके लिए काम का नहीं है, उसको यहाँ से रिमूव कर देंगे। उसमें से कुछ पानी भी हो सकता है ज़्यादा अमाउंट वाला, या उसके अंदर कोई भी हानिकारक पदार्थ हो सकता है। तो ऐसे बच्चों यहाँ से एंटर करता है, फिर यहाँ जाता है, फिर यहाँ से आउट होता है। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनेगा वो सुनो। पोरीफेरा ऑर्गेनिजम्स के अंदर पानी एंटर कौन से पोर के थ्रू करता है, ऑस्टियम या ऑस्टिया के थ्रू। फिर पूछेगा उसके बाद पानी कहाँ जाता है, उनकी कैविटी में, उनकी गुहा में। फिर पूछेगा पानी या एक्सक्रीटरी कंपाउंड्स आउट कहाँ से होते हैं, आप क्या बताओगे, ऑस्क्यूलम से बाहर जाते हैं, ऑस्क्यूलम से बाहर जाते हैं। ये सारे क्वेश्चंस डायरेक्टली एग्जाम में आते हैं, जो हम आपको ऐसा कैसा पढ़ा रहे हैं। अब नेक्स्ट आपको ये बात समझ में आ गई कि इनका बॉडी कैसे होगा, नीचे अटैच्ड होगा चट्टान के साथ। दूसरा, पानी से ही अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, पानी के अंदर पाए जाते हैं, इनके अंदर पोर्स होते हैं, इसीलिए पोरीफेरा कहा जाता है। कुछ बॉडी सरफेस पे छोटे पोर्स होंगे, उनको ऑस्टिया या ऑस्टियम, जो बड़ा होगा उसको ऑस्क्यूलम बोलेंगे, उसको ऑस्क्यूलम बोलेंगे, ठीक है। अब बच्चों नेक्स्ट जो कैरेक्टर है, इसके अलावा जो नेक्स्ट कैरेक्टर लिखे हैं वो देखो बच्चा। नेक्स्ट है नो एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल का मतलब होता है आहार नाल, वो पूरा का पूरा पाइप जहां पर क्या होता है, डाइजेशन होता है, उस पूरे पाइप को बोलते हैं हम एलिमेंट्री कैनाल। जैसे हमारा माउथ हो गया, माउथ से हमारा फूड पाइप हो गया, फिर हमारा पेट हो गया, छोटी आंत बड़ी आंत, इसके अंदर ये सारे के सारे ऑर्गन्स नहीं होते हैं। इसके अंदर ना माउथ होगा, आपसे पूछ ले क्या पोरीफेरास के अंदर माउथ होता है, आप बताओगे वो मुंह नहीं है, वो उसका पोर है बच्चा, वो थोड़ा सा बड़ा सा छिद्र बना हुआ है, जो पोर है उसी को उसका मुंह बोलेंगे। ना इनके अंदर पेट होता है, कहने का मतलब है बस ये सेल्स हैं, कोई टिश्यू लेवल है ही नहीं इनके अंदर, सिर्फ सेल्स लेवल है, सेल्स बनी है इनके अंदर, और इसको हम लिविंग बोलने लग गए, इसको हम एनिमल बोलने लग गए। वे कुछ कैरेक्टर्स के एनिमल जैसे दिखने लग गए, लेकिन बॉडी स्ट्रक्चर अभी आज भी प्लांट जैसा दिखता है। मैंने आपको दिखाया था ना इसका डायग्राम, प्लांट जैसा दिखता है आज भी। तो इसके अंदर कोई भी ना छोटी आंत होता, ना बड़ी आंत होता, ना इनका पेट होता। कहने का मतलब है इनमें टिश्यू ही नहीं बने हुए होते हैं, ये सिर्फ सेल बॉडी होती है, ये सिर्फ है ना, ये कोशिका शरीर है, ये इनका सेल है, सेल बॉडी पड़ा है, कोई टिश्यू नहीं है, कोई प्रॉपर अलग सेपरेट ऑर्गन नहीं है,
ना रेस्पिरेशन के लिए अलग ऑर्गन है, ना कोई किडनी है इनके अंदर, ना कोई फेफड़े हैं इनके अंदर, कुछ नहीं है बच्चों। तो देखो ना ही तो एलिमेंट्री कैनाल मतलब जहां पर पाचन होता है वो ऑर्गन्स भी नहीं है। उसके बाद नो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, नो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स का मतलब समझ रहे हो आप, मतलब इनके अंदर पाचन करवाने वाली ग्रंथियां भी नहीं होती हैं, जैसे लीवर, पैनक्रियाज हमारे बॉडी में होते हैं जो डाइजेस्टिव जूसेस बनाते हैं, लेकिन इनके बॉडी में नहीं होते हैं। नेक्स्ट, इनका जो सिस्टम होता है उसको कैनाल सिस्टम बोलते हैं। What is the meaning of canal system? Water enter through pore and out from pore। भाई मैंने अभी बताया कि ये जो पोर है इनके थ्रू तो पानी आता है, यहां से निकल जाता है, तो पानी आया निकल गया, एक पोर से आया दूसरे से निकल गया, तो इस सिस्टम को हम क्या नाम देते हैं? इसको हम कैनाल सिस्टम बोलते हैं। कैनाल सिस्टम एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि एनिमल किंगडम का वो कौन सा फाइलम है जिसके अंदर कैनाल सिस्टम पाया जाता है? तो आप क्या बताएंगे बच्चा? आप बता दोगे बच्चा वो पोरीफेरा फाइलम होता है। और पोरीफेरा का मतलब क्या है? इस कैनाल सिस्टम का मतलब क्या है? पोर के थ्रू पानी आना, पोर के थ्रू बाहर जाना। अब एक बच्चे ने पूछा है कि पोरीफेरा लिविंग है, कितना वाहियात क्वेश्चन पूछा है भाई। मैं लिविंग की मैं बात कर रही हूँ, एनिमल किंगडम की, तो एनिमल्स आर लिविंग। तुम कैसी बात करते हो निर्मल खुशबा? हालांकि आपका बर्थडे है आज, वरना मैं आपको बहुत डांटती। ठीक है मैम, ये क्या खाते हैं? बच्चा पानी के अंदर जो न्यूट्रिशन होते हैं उसी से ही काम चलाते हैं। दे आर यूकैरियोटिक। ऑब्वियसली बच्चा, शमी गंगवार मैंने बताया है जितने 11 फाइलम करवाए, ऑल आर यूकैरियोटिक एंड मल्टी सेलुलर। यूकैरियोटिक एंड मल्टी सेलुलर। ठीक है, तो आप बताएंगे कि इसके अंदर क्या होते हैं? कैनाल सिस्टम पाया जाता है। अब नेक्स्ट आप इसके बाद बताएंगे बच्चा इसके कैरेक्टर क्या है, कि इनमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है। अब आपसे पूछा जाएगा कि इनमें प्रजनन कैसे होता है, तो इनके अंदर प्रजनन दोनों टाइप का होता है, सेक्सुअल भी होता है एंड एसेक्सुअल भी होता है। आप बताएंगे कि इनका जो रिप्रोडक्शन है वो सेक्सुअल भी होगा और एसेक्सुअल भी होगा। एसेक्सुअल को हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, और सेक्सुअल का मतलब होता है लैंगिक। अब मैंने इन दोनों टर्म का मीनिंग आपको समझा रखा है। जो सेक्सुअल ऑर्गन्स के थ्रू हो, मेल सेक्सुअल ऑर्गन, फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन्स के थ्रू जो गैमेट्स बनते हैं उनके थ्रू होता है, उसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। और एसेक्सुअल का मतलब है जिसमें कोई भी गैमेट्स ना बने, उनको क्या बोलते हैं? हम उसको एसेक्सुअल बोलते हैं। तो इनमें दोनों में ही क्या होता है बच्चा? आप बता दोगे। एसेक्सुअल सेक्सुअल दोनों टाइप का होता है। अब एसेक्सुअल कैसे होता है वो मेरी बात सुनो। एसेक्सुअल होता है फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस के द्वारा। फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है? टूट के गिरना। बच्चों आपने कभी समुद्र वमुंद्र में गए जहां पर ये पोरीफेरा था, आपने लात मार दिया, उसको हाथ मार दिया, उसका कोई पार्ट यहां से टूट के गिर गया मान लो नीचे, और कुछ दिनों के बाद वहां पर एक दूसरा एनिमल बन गया, एक दूसरा पोरीफेरा वहां पर डेवलप्ड हो गया, तो उसको हम क्या बोलते हैं बच्चा? उसको हम फ्रेगमेंटेशन, विखंडन, हिंदी में बोलते हैं विखंडन, या टूटकर गिरने से नया जीव बन गया। मतलब यहाँ पर कोई भी सेक्सुअल ऑर्गन्स नहीं है, इसका कोई पार्ट टूट के गिरा, किसी भी बहुत तेज हवा चली या पानी के अंदर कोई दूसरी मछली टकरा गई इससे, एक्वाटिक एनिमल टकरा गए इससे, और इसका कोई पार्ट टूट के गिर गया, वहां से दूसरा एनिमल, दूसरा पोरीफेरा बन गया, तो उसको हम क्या बोलेंगे? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब सेक्सुअल का मतलब क्या होता है? यहां पर सेक्सुअल कैसे होगा? चलो आज ना इतना ही रखते हैं। एक्चुअली अभी स्टूडियो का ना हमें स्टूडियो बढ़ाना है, बहुत सारे बच्चे यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। सेक्सुअल वाला है वो मैं आपको कल बताऊंगी, ठीक है, कि सेक्सुअल कैसे होता है। ये मैं आपको कल नहीं परसों पढ़ाऊंगी। कल तो मैं प्रैक्टिस क्लास लगवा रही हूँ आपकी, वो पढ़ लेना, ठीक है। यहाँ से हम परसों इसको वापस कंटिन्यू करेंगे, डोंट वरी। ये हार्मेडोफाइट मैं बताऊंगी आपको, ये हर्माफ्रोडाइट होते हैं। हर्माफ्रोडाइट का मतलब होता है एक लिविंग के अंदर मेल सेक्स ऑर्गन भी होता है और फीमेल सेक्स ऑर्गन भी होता है। ये मैं आगे आपको बताऊंगी, ठीक है। फूड नहीं लेता, नहीं फूड वूड कुछ नहीं है, पानी से ही अपना खाना वाना बना लेते हैं बच्चों। ये पानी बना लेने का मतलब क्या है? पानी से सब कुछ ले लेते हैं। अभी तुम इतना ही पढ़ो, आज की क्लास में बहुत है आप लोगों के लिए, नाम वाम याद किए हैं। आज मैं भी थोड़ा कम पढ़ाती हूँ, इसलिए स्टूडियो भी बढ़ाना है, आज थोड़ा काम भी चल रहा है स्टूडियो का, तो वो लोग आ गए हैं, ठीक है बच्चा। तो कल की टाइमिंग यूट्यूब पे या तो 5 से 8 होगी या 6 से 10 होगी। आप एक बार देख लेना, जो भी यूट्यूब पे इवेंट देख लेना बच्चा, ठीक है। स्केलेटल सिस्टम का PDF नहीं मिला है, मैं अपलोड करवा दूंगी, डोंट वरी, कल करवा दूंगी, डोंट वरी ना।
चलो, तो अभी आपका भी नेट खत्म हो गया, हमारा भी हो गया। चलो अब मैं मिलती हूँ अगली क्लास में, ज़्यादा टाइम नहीं लेती हूँ, बच्चे वेट कर रहे हैं वहाँ पर बाहर। थैंक यू सो मच बच्चा, आपके लिए एक शायरी डेडिकेट किया सुबोध, कल सुनाना आप क्लास में, ठीक है? कल प्रैक्टिस करवाऊंगी, आना नहीं भूलना, कल प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। जो पढ़ाया है ना उसी की प्रैक्टिस करवाऊंगी, तुम लोग चिंता नहीं करो, ठीक है? आप ऐप पर भी पढ़ ले सकते हैं और बच्चा आप यूट्यूब पर भी पढ़ सकते हैं, जैसा आपका मन हो वहाँ से पढ़ लेना। और मिलते हैं हम कल, ठीक है? चलो थैंक यू सो मच, जल्दी निकलती हूँ थोड़ा सा, ठीक है? चलो। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब लोग? गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? जल्दी से लाइव आएँ, जो बच्चे नहीं आए हैं आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच गया होगा कि मेरी क्लास है। दीपक कुमार हेलो, सत्या कह रहे हैं आज क्लास है या नहीं? यस सत्या, आज क्लास है बेटा। हाँ, ये हो सकता है कि थोड़ी कम टाइम के लिए हो, लेकिन मैंने क्लास ज़रूर लगवा लिया है आज की। आज तो मैंने साइंस स्पेशल में भी क्लास ली, तो फिर आप लोग तो मेरे फेवरेट बैच हैं, तो आप लोगों को तो क्लास कैसे मिस कर सकती। देर हुई मेरे आने में, मैं समझ सकती हूँ प्रिंस आपकी फीलिंग्स, लेकिन बेटा मेरी मजबूरी थी इसलिए देर हुई, बाकी देर नहीं होती है ना। चलो, तो अब हम क्लास स्टार्ट करते हैं। और क्लास स्टार्ट करने के लिए आपको पता है कि हम प्रीवियस क्लास में क्या पढ़ रहे थे? हमने एनिमल किंगडम चैप्टर स्टार्ट किया। बहुत ही टफ सा चैप्टर है, हो सकता है बहुत सारे लोगों को समझने में बहुत दिक्कत हो, और हिंदी में बोलेंगे हम इसे जंतु जगत का वर्गीकरण। लेकिन अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो यहाँ से बहुत सारे